माई सेल्फ हसन। आज हम बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो हमारा कौन सा है? द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल आयंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज। जो अल्कली मेटल आयन होते हैं उनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है? टॉप टू बॉटम मूव करने पर डिक्रीज होती है। इसीलिए लिथियम होता है जिसका साइज सबसे कम होता है तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और जो सीजियम होता है इसका साइज सबसे कम होता है, इसका साइज सबसे ज़्यादा होता है तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है सबसे कम होती है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन होता क्या है? जैसे हमारा ये लिथियम आयन है तो क्या हुआ, इस तरीके से ये वाटर मॉलिक्यूल जो हम दिखा रहे हैं ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। इस तरीके से क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल ने इसे सराउंड कर लिया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, जब वाटर मॉलिक्यूल किसी आयन को सराउंड कर लेते हैं तो इसे कहते हैं हाइड्रेशन। और इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी निकलती है उसे कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। और एक होता है एक होता है हाइड्रोलिसिस। ये हमने हाइड्रेशन बता दी, एक होती है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस क्या होती है? जैसे हमारे पास कोई सॉल्ट है, NaCl है, तो हमने क्या डाला? वाटर डाला, मीन्स इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, मीन्स ये ब्रेक हो जाएगा, NaOH बना लेगा और HCl बना लेगा। तो ये क्या? ये है हाइड्रोलिसिस और ये है हाइड्रेशन। आपको डिफरेंस समझ आना चाहिए, क्या हाइड्रोलिसिस है और क्या हाइड्रेशन है। तो नेक्स्ट है लिथियम हैज़ मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। हमने बता दिया क्योंकि लिथियम का साइज सबसे छोटा है। दिस रीजन जो लिथियम सॉल्ट होते हैं वो मोस्टली हाइड्रेटेड होते हैं, जैसे एग्जाम्पल है LiCl.2H2O। नेक्स्ट है लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड। जो लिथियम होता है वो क्या फॉर्म करता है? मोनोऑक्साइड, LiO को फॉर्म करता है। सोडियम परऑक्साइड को फॉर्म करता है, मीन्स Na2O2 परऑक्साइड। दी अदर मेटल्स फॉर्म सुपर ऑक्साइड, मीन्स जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। सोडियम ने तो फॉर्म कर लिया क्या? परऑक्साइड। फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनने क्या फॉर्म किया? इनने फॉर्म किया सुपर ऑक्साइड, जैसे एग्जाम्पल K2O। नेक्स्ट है द अल्कलाई मेटल्स डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया गिविंग डीप ब्लू सॉल्यूशंस विच आर कंडक्टिंग इन नेचर। जो अल्कलाई मेटल्स होती हैं वो लिक्विड अमोनिया सॉलिड नहीं, लिक्विड, याद रखना लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व होती हैं, डीप ब्लू सोल्यूशन देती हैं जो कंडक्टिंग होता है नेचर, मीन्स उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कंडक्ट की जा सकती है। द ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। जो ब्लू कलर होता है सोल्यूशन का वो क्यों होता है? वो होता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सोल्यूशन आर पैरामैग्नेटिक। अगर कलरफुल सोल्यूशन है तो पैरामैग्नेटिक तो होगा ही होगा। ऑन स्टैंडिंग स्लोली लिबरेट हाइड्रोजन। जो सोल्यूशन होता है उसे अगर ऐसे ही छोड़ दोगे स्टैंडिंग तो वो स्लोली क्या करेगा? हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा, मीन्स हाइड्रोजन को रिलीज करेगा और अमाइड का फॉर्मेशन होगा, अमाइड का फॉर्मेशन। नेक्स्ट है सीजियम यूज इन डिवाइसिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल को बनाने में सीजियम का यूज होता है। नेक्स्ट है आज सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका सस्पेंशन होता है इन वाटर में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन उसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये क्या है? एंटासिड मेडिसिन के रूप में यूज होती है। एंटासिड मेडिसिन ऐसी मेडिसिन जो क्या होती हैं, जो एसिडिटी को रिलीज करने के काम आती हैं, एसिडिटी को कम करने के काम आती हैं, उन्हें एंटासिड मेडिसिन कहते हैं। नेक्स्ट है रेडियम सॉल्ट आर यूज्ड इन रेडियोथेरेपी। जो रेडियम सॉल्ट होते हैं वो रेडियोथेरेपी में यूज होते हैं, मीन्स ऐसी थेरेपी जिसमें रेडिएशन का यूज होता है। फॉर एग्जांपल कैंसर के ट्रीटमेंट में। द अल्कलाइन अर्थ मेटल बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मोनोऑक्साइड। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होती हैं वो भी क्या फॉर्म करती हैं? वो फॉर्म करती हैं मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ, एमओ टाइप का ऑक्साइड फॉर्म करती हैं, एक्सेप्ट BeO। जो बेरिलियम ऑक्साइड होता है रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। जो BeO होता है वो क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। वह अदर एलिमेंट्स ऑक्साइड्स आर आयनिक होते हैं। जो अदर एलिमेंट के ऑक्साइड होते हैं वो आयनिक होते हैं और बेरिलियम ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मीन्स जिसमें एसिड और बेस दोनों के करैक्टर होते हैं। एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम हैलाइड। बेरिलियम हैलाइड को छोड़कर ऑल अदर हैलाइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, और अदर जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइलाइड हैं वो आयनिक होते हैं। तो बेरिलियम हाइलाइड क्या होता है? वो कोवैलेंट होता है, अदर हाइलाइड होते हैं इस ग्रुप के जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? आयनिक होते हैं। बेरिलियम हाइलाइड आर इसेंशियली कोवैलेंट होता है और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर कोवैलेंट होगा तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो सॉल्युबल हो ही जाएगा।
बेरिलियम क्लोराइड हैड चेन स्ट्रक्चर इन दी सॉलिड फॉर्म। जो बेरिलियम हैलाइड होता है वो क्या होता है, वो चेन स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है किसमें, सॉलिड फेज में। ये नीट 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। इन वेपर फेज BeCl2 टेंड टू फॉर्म क्लोरोब्रेस डाइमर। क्लोरोब्रेस डाइमर बनाता है, किस टाइप से बनाता है, जैसे ये बेरिलियम Cl ये कुछ इस टाइप से ये क्या बनाता है, डाइमर को फॉर्म करता है। क्लोरोब्रेस डाइमर मीन्स इसमें जो क्लोराइड होंगे वो ब्रेजिंग का काम करेंगे। ये होता है किसमें, वेपर फेज में। और जो सॉलिड फेज होती है उसमें क्या होता है, चेन स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, एक लीनियर स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। नेक्स्ट है द क्लोराइड ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्युमिनियम हैव क्लोराइड ब्रिज। इसी तरीके से जो बेरिलियम के क्लोराइड होते हैं वो क्लोर ब्रिज बनाते हैं और एल्युमिनियम के भी क्लोर ब्रिज बनाते हैं। इन वेपर फेज में ही बनाते हैं एल्युमिनियम के भी। बोथ क्लोराइड्स आर सॉल्वेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। दोनों के क्लोराइड होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्वेबल होते हैं, बिकॉज क्योंकि ये कोवैलेंट नेचर के होते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, और स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड भी होते हैं, इसीलिए यूज होते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट कैटलिस्ट के रूप में। नेक्स्ट है ऑल एंजाइम डेट यूटिलाइज ATP इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर्ड मैग्नीशियम एज ए कोफैक्टर। ऐसी सारी रिएक्शंस जिसमें क्या है, ATP के यूटिलाइजेशन हो रहा है। ATP क्या डोनेट करता है, फास्फेट को ट्रांसफ़र करता है, डोनेट करता है, रिलीज करता है। तो ऐसे सारे एंजाइम्स जिनमें क्या हो रहा है, ATP यूज हो रहा है, उसमें जो मैग्नीशियम होता है वो कोफैक्टर की तरह यूज होता है। कैल्शियम आल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन। जो न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस होते हैं उसमें यूज होता है, मतलब इन्वॉल्वमेंट होता है। नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में इसका होता है, जैसे इंटरन्यूरोनल ट्रांसमिशन में इंपॉर्टेंस होता है। सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। और ब्लड कोगुलेशन में भी हेल्प करता है। ब्लड कोगुलेशन में क्या होता है, जो फैक्टर 4 होते हैं, जैसे 13 फैक्टर होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं ब्लड कोगुलेशन में, उसमें से जो फैक्टर 4 होता है वो क्या है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम आयन होता है फैक्टर 4। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।